मेरे प्यारे दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द टूडेज टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बहुत ध्यान से इसे सुनना। पहले मैं एक कंसेप्ट को लेके आऊंगा। दोस्तों, अगर कोई रेट ऑफ चेंज को न सीख पाए तो मेरे दोस्तों उसका कारण होगा मेंसुरेशन के फॉर्मूले। बहुत सारे लोग रेट ऑफ चेंज को नहीं सीख पाते, उसके अंदर गलतियां करते हैं। तो उनका बड़ा कारण ये नहीं है कि डेरिवेटिव नहीं आता, उनका बड़ा कारण है मेंसुरेशन के फॉर्मूले नहीं आते। इसी तरीके से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से पहले हमने एक टॉपिक और पढ़ा था, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल को नहीं सीख पाते तो उसका बड़ा कारण होगा 11वीं क्लास में पढ़ी गई चैप्टर स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट अच्छे से ना हो, स्लोप निकालने के 9 तरीके ना आते हो तो उस टॉपिक को नहीं सीखा जा सकता। और ज्यादातर लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इन पास्ट एरर के कारण टॉपिक नहीं सीख पाते। इसी तरीके से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की भी एक दुखती रग है। तो मैं कोशिश करूंगा आज उसको आपके सामने लेके आऊं, क्योर करूं, ताकि वो 11वीं के जर्नल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के कंसेप्ट को हम अच्छे से निकाल सकें और इस्तेमाल कर सकें। मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं प्यारे दोस्तों, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। हालांकि इसमें कुछ मित्रों ने परसों एक क्वेश्चन रेज किया था, भैया यहाँ हम लिखा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जब लेकिन टेबल बनाई तब हमने वर्ड यूज किया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या अंतर है, क्लास के एक भाग में हम उस बिंदु पर भी आएंगे। पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है। परसों की क्लास में मैं एक पैराबोलिक फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एग्जांपल लिया। आज की क्लास के अंदर हम पैराबोलिक नहीं और दूसरे नेचर ऑफ फंक्शन पर बात करते हैं। हमारे क्वेश्चनों के अंदर दो ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो एल्जेब्रिक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस तरीके से पॉलिनोमियल के फंक्शन, एक दूसरा आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो प्यारे दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आपके सामने रखेंगे। दिस इज ए टाइप। हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या मतलब पढ़ा था, हमने परसों पढ़ा था इंक्रीजिंग मीन्स जब ग्राफ बनाए और बढ़े तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मीन्स घटना। मेरे दोस्तों, ए टाइप में हम बाय ग्राफ सीखते थे। प्यारे दोस्तों, बाय ग्राफ के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और उससे लेकर हम अपनी डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे। हम एग्जांपल के तौर पर एक फंक्शन ले लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स या एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। एक ही बात है प्यारे दोस्तों। मेरे किसी भाई या बहन का माइक खुला है, घर के अंदर पड़ोसियों की आवाज आ रही है तो बाकियों को डिस्टर्ब करती होगी, तो प्लीज कोई भी माइक नहीं खोले, स्पेशली प्रियंका रॉय तो ध्यान से बैठे। y इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन लिया। अब जरा ध्यान से इसको समझना, अब इसमें कुछ गड़बड़ आएगी। प्यारे दोस्तों, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो हमने ग्राफ सबने इसका खूब सीखा हुआ है। ग्राफ हम इसका कैसे बनाते थे प्यारे दोस्तों, ये मैं y एक्सिस बनाया, ये मैं x एक्सिस। प्यारे दोस्तों, अच्छा रहेगा हम साथ की साथ लिखते चलें और बनाते चलें। तो ये मैंने एरो बना लिए। प्यारे दोस्तों, इसका ग्राफ सारा बनता था, इसका ग्राफ सारा बनता था 1 और -1 के बीच में। इसका ग्राफ साइन एक्स ले रहे हैं, साइन एक्स का ग्राफ किस किस के बीच में बनता था, 1 और -1 के बीच में। तो सब देखेंगे इसको कैसे ग्राफ बनता था, दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज 1। प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ हमारा इस तरीके से बनता था। अवंतिका ध्यान से देखना है। तो ये मेरा ग्राफ इस तरीके से जिगजैग बनता रहता था, आगे जाता था। दिस इज 0 डिग्री, देन दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री। अगर आप ग्राफ जानते हैं, 10th में 11th में हमने इसके ग्राफ पर बहुत काम किया था। हमने एक बड़ा शानदार रूल बनाया था 11th में इसका ग्राफ बनाने में, दैट इज कॉल्ड जिगजैग रूल। प्यारे दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनना। अब इसको ग्राफ को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो आप ध्यान से देखें, ये इसी तरीके से लहर की तरह बनता रहेगा। अगर कोई पूछ ले कि इंक्रीजिंग कब है, प्यारे दोस्तों, तो बहुत बार ये बढ़ रहा है, बहुत बार ये गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है। ग्राफ कब तक बन सकता है इसका, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बन रहा है। प्यारे दोस्तों, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो ये अनंत बार बढ़ रहा है और अनंत बार गिर रहा है। अगर कोई पर्सन अनंत से अनंत तक की पढ़ाई में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोल दे तो मेरे को भैया इन्फिनिटिव स्टेप्स लिखने पड़ेंगे कि इतनी बार अनंत बार बढ़ा और अनंत बार घटा। यह संभव नहीं है, अनंत समय आपके पास या हमारे पास किसी के पास नहीं है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्वेश्चन में पूछा जाएगा
तो उसके साथ हमें इंटरवल जरूर देगा। बहुत सावधानी से समझना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये, पॉलिनोमियल नहीं है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आए तो बताएगा पढ़ाई कहां से कहां तक है। सो प्यारे दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन के अंदर देखना ये ब्रैकेट कैसा ले रहा हूं। हमने जब हम 11th क्लास में इस ब्रैकेट को पढ़ते थे, तब हमने इसे ओपन या क्लोज ब्रैकेट की जगह हमने इसका नाम रख लिया था वेलकम ब्रैकेट। डिजाइनर ब्रैकेट है, और इस डिजाइनर ब्रैकेट का मतलब था 0 से 180, और 0 और 180 इसमें शामिल है। प्यारे दोस्तों, अब इसका मतलब हुआ हमारी पढ़ाई कहां से कहां तक है, 0 से 180 तक। सो मेरे प्यारे दोस्तों, 0 से 180 तक का ही मुझे ग्राफ यहां पर देखना होगा। मेरे को जरा दोबारा देखें, मैं फिगर को दोबारा प्रेजेंट करता हूं। अब मेरे को पढ़ाई अनंत से अनंत तक नहीं चलनी, मेरे को 0 से 180 तक चलनी है। इसीलिए मैंने ब्लैक कलर से 0 से 180 तक का ग्राफ बना लिया। प्यारे दोस्तों, 0 शामिल है, इसीलिए देखना मैंने यहां 0 पे डार्क सर्कल डाला है। 180 शामिल है, इसीलिए डार्क सर्कल डाला है। अब बड़े ध्यान से इस कर्व को देखें। अब आप कहें, अगर इस कर्व को देखें तो ये कर्व 0 से बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, अरे 90 पे रुक गया दोस्तों। फिर 90 के पास गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, और 180 पे तक गिर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ग्राफ देख के मैं कह सकता हूं, बिल्कुल सावधानी से देखना, ग्राफ देख के कह सकता हूं कि 0 इसका टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल सावधानी से देखना, कौन सा इसका टर्निंग पॉइंट है मेरे दोस्तों, 0 इसका टर्निंग पॉइंट है। शोभित टाइम से आना है प्यारे दोस्त, नहीं तो बाहर रह जाएंगे। सो टर्निंग पॉइंट क्या है प्यारे दोस्तों, 90 डिग्री। 90 डिग्री इसका टर्न कर रहा है, 0 से बड़ा 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 90 पे रुका और मुड़ के नीचे गया। तब मेरे दोस्तों जरा ध्यान से देखना, मैं इंटरवल कैसे लिख रहा हूं। 0 शामिल था, 0 से 90 तक। 90 टर्निंग पॉइंट है, इसीलिए टर्निंग पॉइंट पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं कह सकता। इसीलिए देखना इस पे, इसके ऊपर ये एग्जिट ब्रैकेट लगाया, इस पे वेलकम ब्रैकेट लगाया। इसका मतलब 0 से 90 तक, लेकिन 90 इंक्लूड नहीं है प्यारे दोस्तों। द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो मेरे दोस्तों, मैं यहां पर सिंबल का इस्तेमाल किया, पेपर में सिंबल का इस्तेमाल मत करना। फिर उसके आगे मैं क्या कहूं, 90 से 180 तक। 180 शामिल है, लेकिन 90 पर तो टर्न क्या है, इसीलिए 90 पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। इसीलिए मैं एग्जिट ब्रैकेट लगाया प्यारे दोस्तों। इसका मतलब 90 शामिल नहीं है, 180 शामिल है। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। प्यारे दोस्तों, ये सारी चर्चा जो अभी हमने की 0 से 180 तक की, ये सारी चर्चा हमने ग्राफ देख के की। ट्रिग्नोमेट्री की क्या सुपर स्पेशलिटी, मैं एक बार फिर दोबारा बताऊं। ट्रिग्नोमेट्री का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो पढ़ाई अनंत से अनंत नहीं आएगी, एक खास इंटरवल के बीच में पढ़ाई आएगी। तो उस इंटरवल के बीच में हमने ग्राफ बनाया और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ढूंढ लिया। 90 हमारा टर्निंग पॉइंट था, इसीलिए इस पे होलो रहेगा, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में शामिल नहीं रहेगा। प्यारे दोस्तों, ये तो हमने ग्राफिकली बताया। अब हमारे सभी क्वेश्चनों के तो हम ग्राफ नहीं बनाना चाहेंगे, हम चाहेंगे इसका कुछ शॉर्टकट बना लें। तो शॉर्टकट बनाने के लिए हमने एक बी विधि निकाल ली थी, बाय डेरिवेटिव या बाय डिफरेंशिएशन। प्यारे दोस्तों, साथ के साथ नोट्स अच्छे से बनाते चलना। हमने परसों इसी को पैराबोला के तरीके से किया था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को एग्जांपल लेके किया था। आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स को लेकर इसी तरीके से कर रहे हैं। मैं दोबारा से फंक्शन लेता हूं, y इक्वल टू साइन एक्स। हमारी पढ़ाई कहां से कहां तक थी, 0 से 180। देखना वेलकम ब्रैकेट है ना भैया, ये ब्रैकेट के नाम हमने जानबूझ के अपने रख लिए। सो वेलकम ब्रैकेट ये डिजाइनर ब्रैकेट है, इसका मतलब 0 और 180 शामिल है प्यारे दोस्तों। अब मुझे ग्राफ से नहीं करना प्यारे दोस्तों, मैंने ये आपसे चर्चा की थी, ये बढ़ते 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 इस पॉइंट पे रुक गया। जिस पॉइंट पे रुकता है उसे क्या कहते हैं, कोई मुझे याद दिलाए। इस पॉइंट का एक बड़ा सुंदर नाम हमने रखा था, हाँ, रुक गया, इसीलिए स्टेशनरी पॉइंट। वेरी गुड, एक मेरा मित्र बोला टर्निंग पॉइंट, टर्न कर रहा है, इसीलिए टर्निंग पॉइंट। एक और तीसरा नाम कोई बता सके, हाँ, बहुत बढ़िया। इन तीनों पॉइंटों की खासियत है, यहां पे फंक्शन रुक जाता है। रुक जाता है, मैं एक छोटी सी गलती कर रहा हूं, याद दिलाना। तो मैं क्या लिखूं, फॉर स्टेशनरी पॉइंट रुक गया, इसीलिए चेंजेस जीरो हो गए। चेंजेस को किससे नापते हैं, dy बाय dx से, वो जीरो हो जाएंगे। मेरे स्टेप में कोई गलती बताओ, कोई शानदार इसके लिखने में कोई गलती बताओ, मैंने परसों रखी थी ये बात, कोई तो बताओ। दीपांशु, क्या हुआ, हाँ,
प्यारे दोस्तों, हमें स्टेशनरी पॉइंट बोर्ड में नहीं लिखना, इसीलिए मैंने इसको अलग कर दिया। ये लिखने के लिए नहीं, ये समझने के लिए, क्योंकि सीबीएसई ने इसके लिए एक अपना नोटिफिकेशन इशू किया, बोला कन्फ्लिक्ट है, स्टेशनरी पॉइंट कहाँ है, या टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। आगे की एडवांस स्टडी में हम इसके बारे में बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे जब कॉलेज में होंगे। तो अभी हम 12वीं के अंदर स्टेशनरी पॉइंट को वर्ड्स में नहीं लिखेंगे, तब मुझे इसको सॉल्व करने के लिए dy बाई डी एक्स निकालना होगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स। अब मैं इसके अंदर स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू कॉस एक्स पुट कर दूं और इक्वल टू जीरो। अब मेरे दोस्तों यहां पर सावधानी से आना और मुझे बताना। चलो दोस्तों, मैं जिससे पूछूंगा कोशिश करना। आना बहन, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, क्या मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करके आप बता सकते हैं? वेरी गुड आना, कोशिश करो। क्या इससे सॉल्व करके x की वैल्यू आ सकती है? हाँ मेरी बहन आना, आना बहन बिल्कुल सही कहती है। ये बहन कहती है कॉस थीटा जीरो कब होता है, तो ये शायद 10वीं अच्छे से पास करके आई है, तो इसने बोला 90 डिग्री। मैं डिग्री में लिख दूं, रेडियन में लिखूं तब भी चलेगा। सौरभ मेरा दोस्त कुछ बोलना चाहता था, वो बताए। मैंने असल में जो अभी बोर्ड पे लिखा है दैट इज रॉन्ग। तो अभी आना ने जो बताया वो 10वीं के लिहाज से सही है लेकिन गलत है। क्या रक्षित बता सकता है मेरे दोस्त की क्या गलती? कोशिश करो रक्षित। कॉस थीटा बराबर जीरो। आना बहन, मुझे तो लगता है रक्षित सही कह रही है। कॉस थीटा कब होता है, जीरो पे। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद होनी चाहिए, तो मेरे सभी मित्र इस टॉपिक को करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री में 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू साइन कॉस 10 की जरूर बना लेंगे। हाँ रिधिमा गलती बता सकती हैं? सेजल एंड्रयूज तो जरूर बता देगी गलती, ऐसा विश्वास है मेरे को। कॉस जीरो, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस 90, कॉस से कॉस कट गया, एक्स 90 आ गया, वही तो लिखा। कोई कोशिश करो प्यारा मित्र। रेडियन नहीं। प्यारे दोस्तों, कोई मेरा मित्र कहता है जर्नल सॉल्यूशन। क्यों जर्नल सॉल्यूशन चैतन्य? नहीं मेरे दोस्त दीपांशु, अभी रुके। अभी हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसी को जस्ट सॉल्व कर रहे हैं, वो ऊपर वाली बात को अभी कंक्लूड नहीं करेंगे। ध्यान से देखना सबके सब। प्यारे दोस्तों, मेरे एक मित्र ने कहा इसका जर्नल सॉल्यूशन लिखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, जर्नल सॉल्यूशन के अंदर cos थीटा इक्वल टू जीरो होता। मैं हमने ये पढ़ा था, cos थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा इक्वल टू 2n माइनस वन इंटू पाई बाय टू। प्यारे दोस्तों, जर्नल सॉल्यूशन ये कहता है कि इसके बहुत सारे आंसर आएंगे और वो सारे आंसर इसमें छुपे हैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर। प्यारे दोस्तों, बड़ा पाप है, बिल्कुल मत करना, वायरस है, इससे हम बहुत गलतियां करेंगे और समझ भी कुछ नहीं आएगा। इससे आंसर तो आ गया 2n माइनस वन इंटू पाई बाय टू, पर उससे समझ नहीं आता एकदम से एक मित्र को कि कैसे चल रहा है। प्यारे दोस्तों, इसके लिए कुछ लॉजिक्स हैं, बड़े ध्यान से इन लॉजिक्स को सुनना। जर्नल्स मेरा जब भी cos थीटा इक्वल टू जीरो होगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक इंटरवल के बाद रिपीट होता है आंसर। प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो आइए हम उस तरीके पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, कोई मुझे बताओ, सब ध्यान से बताना, जीरो का मतलब क्या? मैं क्वाड्रेंट देखना चाहता हूं यहां पे। मैं जानबूझ को आपको यहां पे थोड़ा भटकाने की कोशिश कर रहा हूं। टारगेट यह है कि आपको ज्यादा मैच्योर कर दूं। डायलॉग याद दिला दो प्यारे दोस्तों, आपको जैसे ही मैं कहूंगा डायलॉग याद दिला दो, आप चिल्ला के बोल रहे होंगे जहां बैठे होंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। प्यारे दोस्तों, कॉस पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस नेगेटिव होगा तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। कोई मुझे बता दो, यहाँ जीरो है, जीरो का मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव? हाँ ऐश्वर्या क्या कहती है बहन, नेगेटिव या पॉजिटिव? अजय कुमार, नेगेटिव या पॉजिटिव? कोशिश करो, कोई बताओ। हाँ प्यारे दोस्तों, नहीं, अभी टर्निंग पॉइंट का कोई सवाल नहीं आया। जीरो, ध्यान से सुनना, जीरो ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव, जीरो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का बिंदु है। अगर यहाँ पे हाफ होता, प्लस हाफ होता, तो मैं क्वाड्रेंट देखता।
माइनस हाफ होता तो क्वाड्रेंट देखता, लेकिन जीरो हो तो नियम कहता है इसके आंसर निकालने के लिए आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देख पाएंगे, इसीलिए क्वाड्रेंट नहीं देखेंगे। जीरो का एक नियम है प्यारे दोस्तों, बड़ा नियम साफ कहता है नियम पहली वैल्यू आप 10वीं की टेबल देखकर निकाल लें। 10वीं की टेबल में cos थीटा जीरो कब होता था? 90 पर, जैसा आना बहन ने बताया। फिर उसके बाद जीरो जब भी हो तो रिपीट होती है वैल्यू दोस्तों, 180 डिग्री जोड़ते चलना, सारी सीरीज आपकी जर्नल सॉल्यूशन वाली आ जाएगी। अगर मैं इसमें 180 जोड़ दूं तो 270 आएगा प्यारे दोस्तों, फिर 180 जोड़ दूं तो 450 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये मेरी सीरीज जुड़ती जाएगी और ये मेरे अनंत आ जाएंगे पॉइंट। अच्छा 180 जोड़ा तो ये आ गया, 180 जोड़ा तो ये आ गया, इसी तरह के 180 घटा दो तो क्या -90 डिग्री नहीं आएगा या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? तो बोथ साइड चलते हैं, अनंत टर्निंग पॉइंट आएंगे। मैं एक बार से सारे टॉपिक को रिपीट करूं, y इक्वल टू साइन एक्स। मैं जानता था स्टेशनरी पॉइंट की खासियत है उस पर डेरिवेटिव जीरो होता है, इसीलिए मैंने डेरिवेटिव निकाला, उसको इक्वल टू जीरो पुट किया। जीरो इक्वल टू पुट करने के बाद सभी किताबें इस तरीके के जर्नल सॉल्यूशन पर काम करती हैं। काफी लोग इस पे काम करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं, बिल्कुल नहीं आता प्यारे दोस्तों, बड़ा काम है और रटा हुआ काम है, लॉजिक नहीं पता चलता, इसीलिए मेरा सुझाव है हम लॉजिक से चलेंगे। cos थीटा जीरो कब होता है? 90 पर। जीरो का अगर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन किसी फंक्शन के अंदर आ जाए, कोई भी हाफ आ जाए तो मैं क्वाड्रेंट देख के दो आंसर निकाल लूंगा, माइनस हाफ आ जाए तो क्वाड्रेंट देख के दो डिफरेंट आंसर निकाल लूंगा, जीरो आ जाए तो क्वाड्रेंट मत देखना, 10वीं की टेबल से पहला आंसर निकालना, जो हमारा क्या निकला था प्यारे दोस्तों? 90 डिग्री। फिर 180 जोड़कर आगे की और 180 घटाकर पीछे की सीरीज बना लेना प्यारे दोस्तों, अनंत तक जाएगा प्यारे दोस्तों। अगर कोई इसका ग्राफ भी बना ले तो जानता होगा ग्राफ इस तरीके से बनता है। ये तो अनंत टर्निंग पॉइंट होंगे, सारे टर्निंग पॉइंट है, सारे टर्निंग पॉइंट, केवल नेगेटिव पॉजिटिव साइड नहीं, नेगेटिव साइड भी आएंगे, तो ये सारे टर्निंग पॉइंट हमारे निकल गए। हमें इसी तरीके से टर्निंग पॉइंट निकालने हैं प्यारे दोस्तों। अनंत टर्निंग पॉइंट निकालने के बाद मैं सारे टर्निंग पॉइंटों की पढ़ाई नहीं करना चाहता। मेरी पढ़ाई कहां से कहां तक है? 0 से 180 के बीच में मेरी पढ़ाई कहां से कहां तक है प्यारे दोस्तों? सावधानी से देखना, 0 से 180 के बीच में, इसीलिए मैं लिखता हूं बट ये सबको पूरा लिखना है, x 0 से बड़ा है और 180 से छोटा है। अरे यहां तो वेलकम ब्रैकेट है, इसीलिए 0 भी शामिल है और 180 भी शामिल है। क्या ये साइन समझ में आ रहे हैं प्यारे दोस्तों? इसीलिए मैं इन सारे टर्निंग पॉइंट नहीं लूंगा, इन सारे टर्निंग पॉइंट को नहीं लूंगा, इस इंटरवल के बीच वाले टर्निंग पॉइंटों को लूंगा। 0 से 180 के बीच का टर्निंग पॉइंट क्या आया प्यारे दोस्तों? दैट इज 90 डिग्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो रेडियन में लिखें और डिग्री में लिख रहे हैं तो लोग बहुत एक छोटी सी गलती करते हैं, डिग्री का साइन नहीं लगाते। प्यारे दोस्तों ग्राफ को देख लो। हाँ मेरे दोस्त दोबारा ध्यान से सुनो, ये ना हमने एक एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, समझ में आता है एक्सपीरियंस शब्द? हमने एक बार क्या किया, cos 90 की वैल्यू निकाली, फिर cos 90 के बाद cos 150 की, 180 की, 225 की, 270 की वैल्यू निकाली। तो एक्सपीरियंस से हमने ये पाया कि 180 आगे चलने पर वैल्यू 0 वापस रिपीट होती है, इसीलिए ये नियम बना दिया, एक्सपीरियंस से नियम बना दिया। तो सब चीजें प्रूफ करके नहीं चलते, एक्सपीरियंस से भी कुछ चीज करते हैं कि 180 जोड़ते चलेंगे तो 0 वापस आता जाएगा। क्या आ गया देव समझ में ये? मेरे दोस्तों इसको कुछ अच्छे से समझना, इस पे अभी हम डिटेल में थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे। मेरी x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। प्यारे दोस्तों अब जरा इसके बाद देखना, हमारा टर्निंग पॉइंट 90 है, अब मुझे बनानी चाहिए एक नंबर लाइन। नंबर लाइन पे अब सावधानी से नंबर लाइन को बहुत चौकन्ने होकर समझना। नंबर लाइन पे मैं रेड कलर से इंडिकेट करूंगा, जरा ध्यान से देखो। मेरी पढ़ाई अनंत से अनंत तक नहीं है। जब मैं पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाता था दोस्तों लास्ट क्लास में, तब मैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बनाता था, लेकिन मेरी पढ़ाई तो 0 से है। 0 से कहां तक है? 180 तक। अब यहां पर इस इंटरवल को देखो, बिल्कुल सावधानी से देखना, ये वेलकम ब्रैकेट है, इसका मतलब 0 शामिल है। इसीलिए प्यारे दोस्तों मैं एक लाइन डाला, होलो नहीं डाला। अगर यहां पे इस तरह का ब्रैकेट रहा होता प्यारे दोस्तों तो मैं यहां होलो डालता और कहता 0 शामिल नहीं है, एग्जिट ब्रैकेट है, लेकिन ये तो वेलकम ब्रैकेट है, इसीलिए 0 शामिल है, इसीलिए एक सी लाइन डाला। 180 पे भी शामिल है, इंक्लूसिव है प्यारे दोस्तों, वेलकम ब्रैकेट है, इसीलिए मैं इस तरह की लाइन डाल रहा हूं। ये ध्यान रहे, कभी कभी लाइन डलेगी और इस ब्रैकेट के साइन बदल जाने पर, ये शामिल ना होने पर होलो डालना होगा, होलो सर्कल डालना होगा, जो ये इंडिकेट करेगा कि 0 और 180 शामिल नहीं है।
हमारी पढ़ाई कहां से कहां तक थी मेरे दोस्तों? 0 से 180 तक। इसके बीच का टर्निंग पॉइंट हमने क्या निकाला प्यारे दोस्तों? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पे ये फंक्शन ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, क्योंकि वो उसका टर्निंग पॉइंट है मेरे दोस्तों। टर्निंग पॉइंट पे ना तो बढ़ता ना तो घटता, इसीलिए होलो डालेंगे, डार्क सर्कल नहीं डालेंगे मेरे दोस्तों। मैं दोबारा से डाल रहा हूं, दिस इज होलो। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ हमें ये रिप्रेजेंट करता है 0 से 180 तक की पढ़ाई है। 0 और 180 शामिल हैं, जबकि 90 बीच का टर्निंग पॉइंट है, टर्न कर रहा है, इसीलिए उसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की पढ़ाई में हम शामिल नहीं करेंगे। सावधानी से चलना, अच्छे से चलना, बढ़िया से चलना। जब ये नंबर लाइन बना लेते थे प्यारे दोस्तों, तब हम एक टेबल क्रिएट करते थे। आइए उस टेबल को क्रिएट करेंगे। मेरे दोस्तों, टेबल को सभी मित्र ध्यान से बनाएंगे। पहला क्या था प्यारे दोस्तों? इंटरवल। सो पहला क्या था? इंटरवल। इंटरवल लिखेंगे। दूसरे के अंदर क्या लिखेंगे? पॉइंट। तीसरा इंटरवल के बीच का पॉइंट लेंगे और किस में पुट कर देंगे? डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव बोले तो एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या था मेरे दोस्तों? कॉस एक्स। मेरे किसी भाई या बहन का माइक खुल गया है, जरा माइक का ध्यान रखें अपना। शोभित भाई, शोभित दोस्त, माइक को अपना कंट्रोल करें। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। पढ़ाई कहां से कहां तक थी सब देखना। पहली पढ़ाई कहां से कहां तक थी? 0। अब बहुत चौकन्ने होके ध्यान से देखो, बहुत चौकन्ने होके देखो सब ध्यान से। एक मिनट के लिए होल्ड करेंगे। हाँ बिल्कुल करो, बिल्कुल कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं। हेलो, अब आ रही है आवाज दोस्त सही? चलो जी आगे चलेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों। अब इंटरवल्स में कैसे लिख रहा हूं उसको सबसे ज्यादा चौकन्ने होके सबको समझना है। मेरा पहला इंटरवल बना था 0 से 90 डिग्री प्यारे दोस्तों, 0 से 90 डिग्री। इसके ब्रैकेट देखना, 0 शामिल है इसीलिए इसका वेलकम ब्रैकेट डाला, 90 शामिल नहीं है इसीलिए इसका एग्जिट ब्रैकेट डाला। देखना ये ब्रैकेटों की गलती मत करना, लोगों को ये पता ही नहीं चलता ये ब्रैकेट कैसे डल रहे हैं। ब्रैकेट डाला। दूसरा इंटरवल क्या बना था प्यारे दोस्तों हमारा? 90 से 180 डिग्री। 90 शामिल नहीं है इसीलिए जरा फिर साइन देखना, ये एग्जिट ब्रैकेट, क्योंकि 90 शामिल नहीं है लेकिन 180 शामिल है प्यारे दोस्तों, इसीलिए मेरा डिजाइनर या वेलकम ब्रैकेट। प्यारे दोस्तों ये इंटरवल पॉलिनोमियल्स में नहीं आते, ये खासियत इसके ब्रैकेट्स की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमेशा रहती है। अब जरा सुझाव देना, सब बिल्कुल सावधानी से देखना। मेरी पढ़ाई पहली इंटरवल में कहां से कहां तक है? 0 से 90। इसके बीच का कोई पॉइंट लेना है। इसके बीच का कोई पॉइंट 45 ले सकता है। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या मैं 0 ले सकता हूं? बिल्कुल 0 ले सकते हैं, क्योंकि 0 शामिल है ना प्यारे दोस्तों। ध्यान से देख लेना, मैं 45 ले सकता था, 30, 60। क्या मैं पूछता हूं 90 ले सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि 90 शामिल नहीं है प्यारे दोस्तों। आइए इसको पुट कर दें हम एफ डैश एक्स में। cos 0, मेरे बहुत मित्र cos 0 की वैल्यू जानते होंगे, जो जानकार हैं वो बताएं क्या होती है। हाँ बिल्कुल, +1। +1 का मतलब पॉजिटिव हो गया। अगर पॉजिटिव हो गया तो नेचर आपको बताना होगा, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, अगर पॉजिटिव आ जाए, हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मैंने ये एरो बनाकर लिखा, पेपर में नियम है एरो नहीं, पूरा स्टेटमेंट वाइज या पूरा वर्ड्स में लिखेंगे प्यारे दोस्तों। दूसरा इंटरवल था 90 से 180। इसके बीच का मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, ऐसा पॉइंट लेना जिसकी वैल्यू आप और हम जानते हो प्यारे दोस्तों। 180 ले सकते हैं, बिल्कुल मेरा एक भाई बहुत अच्छा बोला, लेकिन मैं जानबूझ के 120 डिग्री लेता हूं, तो मैं cos 120 डिग्री लिखूंगा। अरे cos 120 डिग्री की वैल्यू तो हम नहीं जानते, तब हम क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करेंगे, जो हम 11th क्लास में पढ़े थे दोस्तों, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। 120 डिग्री बहुत सावधानी से देखना, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है। सेकंड क्वाड्रेंट पर जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता 90 में कुछ जोड़कर, दूसरा रास्ता 180 में कुछ घटा के। क्या मुझे याद दिला सकता है मित्रों कौन सा ज्यादा आसान वाला या रास्ता है? हाँ 180 वाला रास्ता बिल्कुल आसान सा है, मेरे मित्रों को बहुत याद है। 180 में से क्या घटाऊं कि 120 आ जाए प्यारे दोस्तों? क्या 60 घटाने पर 120 आ जाएगा?
सो मेरे दोस्तों सावधानी से देखते चलना, सावधानी से समझना। प्यारे दोस्तों 180 पे चेंज या नो चेंज, आप सब कहेंगे नो चेंज, तो कॉस का कॉस और थीटा 60 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट था मेरे दोस्तों, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, ये तो कॉस है, कॉस का साइन तो नेगेटिव आएगा। प्यारे दोस्तों कॉस 60 की वैल्यू किसी मेरे मित्र को याद हो तो बता दो। बहुत बढ़िया। हाफ का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव, और नेगेटिव होते ही ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। प्यारे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आपको समझ में आया? सब सावधानी से, अब ये ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही आ रहा है वैसे ही हमारा क्वेश्चन बहुत सुंदर हो रहा है, तो इसको सावधानी से चलना। लगभग लगभग तय है ट्रिग्नोमेट्री और पॉलिनोमियल का मिक्स फंक्शन आएगा, तो हमें सावधानी से इस काम को करना है। प्यारे दोस्तों मैं चाहूंगा आप पहले, इससे पहले हम आगे चलें, यहां पर इसके एल्गोरिथम के नोट्स बना लें। जगह थोड़ी सी कम है, ताकि मैं स्लाइड चेंज ना करूं और यहीं पे बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्यारे दोस्तों कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए, कोई भी एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए, तब स्टेप कुछ खास होंगे। हमारी पढ़ाई कहां से कहां तक होगी, ए से बी तक सपोज करो। तब पहला स्टेप क्या करेंगे, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। दूसरा स्टेप हमने कल पढ़ लिया था, फैक्टर बना लेना। अभी हम हालांकि आसान से क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी अच्छा सा क्वेश्चन आए तो पहले फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद तीसरा स्टेप हम क्या बोले थे भैया, कल भी बोले थे, फॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और इसे सॉल्व करके चौथा स्टेप, इसको सॉल्व करके एक्स इक्वल टू स्टेशनरी पॉइंट निकाल लेंगे। प्यारे दोस्तों कल के जो हमने पॉलिनोमियल के क्वेश्चन किए और आज ट्रिग्नोमेट्री के, इन 4 स्टेपों में कोई रत्ती भर फर्क नहीं है, पर इसके बाद फर्क आता है मेरे दोस्तों। थोड़ा सा मैं इधर स्पेस बना लूं ताकि हम अच्छे से इसको प्रेजेंट कर सके। प्यारे दोस्तों 5वें स्टेप में फर्क आता है। हम पॉलिनोमियल में जब पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई अनंत से अनंत तक होती थी, पर प्यारे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई ए से बी तक होगी। यहां पर जब मैंने ब्रैकेट डाले तो देखना वेलकम ब्रैकेट है, शामिल है, इसीलिए मैं ऐसे डाल रहा हूं। हो सकता है अभी हम कई क्वेश्चन करेंगे तो यहां पर शामिल नहीं होंगे, एग्जिट ब्रैकेट वाले साइन होंगे, तब मैं यहां होलो डालूंगा। इसके बीच में स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा। प्यारे दोस्तों स्टेशनरी पॉइंट को मैंने एस टी से प्रेजेंट किया, तो नंबर लाइन अनंत से अनंत तक नहीं बनेगी। ये डिफरेंस है परसों के क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन का। इसके बाद हम इंटरवल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। मेरा पहला इंटरवल ए से स्टेशनरी पॉइंट तक। यहां जैसा कि ग्राफ बताता है ए शामिल है लेकिन स्टेशनरी पॉइंट शामिल नहीं है। दूसरा इंटरवल स्टेशनरी पॉइंट से बी तक, स्टेशनरी पॉइंट तो शामिल होता नहीं लेकिन बी शामिल है। इसके बीच के पॉइंट लेंगे, जो भी पॉइंट हम ले सकें, और उसको डी वाई बाई डी एक्स में पुट करेंगे। अगर पॉजिटिव आ जाए तो हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और नेगेटिव आ जाए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। प्यारे दोस्तों सब जल्दी से सुंदर से नोट्स बनाएंगे। एक बार मैं सारे 4th पॉइंट में एक्स इक्वल टू स्टेशनरी पॉइंट आ गया दोस्त, सॉल्व करके सभी मेरे मित्र तीनों मोहल्लों को समझेंगे। पहला ग्राफ, ग्राफ से हमने बेसिक कंसेप्ट को डेवलप किया, फिर ग्राफ के बाद डेरिवेटिव के माध्यम से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। सावधानी से करना, हालांकि कई लोगों को, अभी मेरा एक नया मित्र है सौरभ गोयल, मेरे उस मित्र को शायद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कोई प्रॉब्लम रही होगी, और क्योंकि 11वीं करे हुए भी हमें 1 साल लगभग ट्रिग्नोमेट्री करे हो गया, तो बहुत सारे मित्रों को ये कुछ अबूझ पहेली भी लग रहा होगा। मैं जानता हूं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टॉपिक में लोग इसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कारण गड़बड़ करते हैं, अपने कंसेप्ट को नहीं सीख पाते। इसीलिए मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा काम ट्रिग्नोमेट्री और उसके क्वाड्रेंट, जो कि हम सब ने 11वीं में सीख लिया था, उसी पे थोड़ा सा रिपीट करूंगा, ताकि ये काम हमें हर्डल क्रिएट ना करे। सो मेरे दोस्तों मेरे साथ रहना, पहले जल्दी से सुंदर से नोट्स बना लो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, और ये फिर एल्गोरिथम, इसके अंदर और पॉलिनोमियल में क्या फर्क था, क्या वो समझ में आ गया मेरे दोस्तों? मेरे भाइयों बहनों किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछो, मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं। हाँ बोलो दोस्त। 90 तो बिल्कुल नहीं ले सकते, ध्यान से सुन भाई, 90 तो एग्जिट ब्रैकेट है, तो 90 शामिल नहीं है। 90 के आप बड़े वाले और 180 तक वो सारे ले सकते हैं। यहां नंबर लाइन पे भी देख लो मेरे भाई, 90 शामिल नहीं है और 180 शामिल है। अब किसी मेरे मित्र ने कहा था 180, वो सही कह रहा था, 180 ले सकते हैं लेकिन 90 मत ले लेना। 90 से बड़ा और 180 तक कोई भी ले लेना। इस तरह की मेरे दोस्तों और भी मेरे किसी भाई बहन को प्रॉब्लम है तो प्लीज अपनी क्वेश्चंस को रेज करें।
नोट में मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, डेरिवेटिव करने के बाद जो भी इक्वेशन आई उसके फैक्टर बनाना है प्यारे दोस्त। तो पहला क्या स्टेप है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना। दूसरा क्या स्टेप है, फैक्टर बनाना। फिर फॉर, यहां पे मैंने स्टेशनरी पॉइंट नहीं लिखा, फॉर स्टेशनरी पॉइंट dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। उस इक्वेशन को सॉल्व करके x इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्टेशनरी लाइन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमेशा नंबर लाइन बनाएंगे। पॉलिनोमियल होगा तो पढ़ाई कहां से कहां तक होगी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। और टिग्नोमेट्री होगा तो जो इंटरवल दिया a से b तक। फिर उस थर्ड पॉइंट, फॉर स्टेशनरी पॉइंट dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। और स्टेशनरी पॉइंट नहीं लिखना, समझने के लिए अभी लिख लें और उसे पेंसिल से काट दें। अपने समझने के लिए स्टेशनरी पॉइंट लिखा हो, स्टेशनरी पॉइंट इस पे रुक जाता है तो dy बाई डी एक्स जीरो हो जाता है। क्या थर्ड पॉइंट आ गया मेरे दोस्त? फिर फोर्थ पॉइंट में क्या था, इसको सॉल्व करके हमने क्या निकाल लिया, स्टेशनरी पॉइंट। फिर हमने क्या बना ली, नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इन सारी बातों को प्लॉट करो, कब होलो कब लाइन, इसका सावधानी से ध्यान रखते हुए बनाना, नहीं तो लोगों को ये पता ही नहीं चलता क्या लाइन है क्या होलो, कब लाइन कब होलो। फिर लाइन और होलो को देखकर इंटरवल के ब्रैकेट के साइन डालना, वेलकम और एग्जिट ब्रैकेट। इतने कोई मेरा मित्र जिसे ब्रैकेट के साइन ना समझ में आए वो मेरे से पूछ लें। कोई मेरा मित्र, हमने इस ब्रैकेट के साइन पे 11th में बहुत काम किया था, कोई मेरा नया मित्र हो जो 11th में नहीं सीखा हो या भूल गया हो तो पूछ लें। अवंतिका समझ में आ गया ये? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप, सब करो अच्छे से करो मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ बोलो दोस्त। हाँ आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं, अभी सब आएंगे दोस्त, अभी वो सारी चीजें अभी हम करके देखेंगे। एक दो दो होलो नहीं, तीन तीन होलो भी आ सकते हैं। कैसे आते हैं वो अभी करके देखेंगे। अगर मैं सीधा कह दूं हाँ तो वो मैच्योर आंसर नहीं होगा। सो अभी करके देखते हैं कैसे कैसे आते हैं, सब दिखेगा मेरे दोस्तों। हाँ भैया, मंशा मंशा बोलो। अच्छा, आप देख बहन, अब दिख रहा है? हाँ, करो करो जल्दी से करो। मेरे किसी और भाई बहन को कोई भी प्रॉब्लम है, इतने रेज करें अपनी प्रॉब्लम और सॉर्ट आउट करें। चलिए मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा। मुझे अब आज की क्लास में मैंने तय किया मुझे दो बिंदुओं पर काम करना है। पहला, मैं चाहता था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बेसिक कंसेप्ट पे जिसे ट्रिग्नोमेट्री हो उसके बारे में आपसे चर्चा करूं। वो मैंने अभी क्लास के फर्स्ट फेज में आपके सामने रखा। अब मैं आगे चलता हूं प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखना। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो? ठीक है जी, ठीक है, ओके। मेरे दोस्तों, मैं दूसरे पार्ट में, पहले मेरे को ट्रिग्नोमेट्री के ये क्वाड्रेंट्स की थोड़ी आपके साथ चर्चा करनी, और मुझे एक चीज पे और आपके साथ चर्चा करनी है। मेरे पिछली क्लास में कुछ मित्रों ने शब्द का इस्तेमाल कर रहा था, मैं कभी कहता था इंक्रीजिंग और कभी कहता था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो बहुत मित्रों ने क्वेश्चन रेज किया था कि भैया इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या अंतर। तो क्वाड्रेंट का काम करने से पहले मैं इसी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना चाहता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे बहुत ध्यान से सुनना, इसके सुंदर से नोट्स बनाना। तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा, अब हम समझना चाहेंगे इंक्रीजिंग वर्सेस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या फर्क। बिल्कुल ध्यान से प्यारे दोस्तों, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के फर्क को बताने के लिए मैं इसके अंदर एक लाइन डाल लूं, लाइन डाल के इस तरफ भी एक लाइन डालूं, और अब डायवर्जन बना लिया मैंने और इस सारे एरिया को चार बराबर भागों में बांटा। सबसे पहले भाग के अंदर मैं यूज कर रहा हूं इंक्रीजिंग का। बिल्कुल ध्यान से देखना, ग्राफिकली समझाऊंगा। कोई बोले जी इंक्रीजिंग क्या है, मैं इंक्रीजिंग को समझाने के लिए आपके लिए एक ग्राफ बनाया प्यारे दोस्तों। एक्स एक्सिस बनाया और वाई एक्सिस बनाया, इसके एरो भी बना दूं। बनाते रहना सब साथ के साथ ताकि हम तेजी से आगे निकल सकें। अब मैं एक ग्राफ बनाता हूं प्यारे दोस्तों, मैंने एक ग्राफ बनाया, बिल्कुल सावधानी से देखना। ये है मेरा फंक्शन। प्यारे दोस्तों, इस ग्राफ को देखें आप, मैं इस ग्राफ को डॉटेड करके आगे चलूंगा। हमारी पढ़ाई हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ चलती है, ऐसे मूव करना है प्यारे दोस्तों, उल्टी डायरेक्शन में नहीं जाना, इस डायरेक्शन में मूव करना है। तो मैं जैसे जैसे इस कर्व के साथ आगे चलता हूं वैसे वैसे मुझे दिखता है ये फंक्शन तो सीधा ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज कॉल्ड
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस इज नॉट द इंक्रीजिंग ओनली बट दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मैं इसको हटाऊं शब्द को और दोबारा से ठीक करके लिखूं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये क्या है भैया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे दोस्तों, आप कहें फिर इंक्रीजिंग का कैसे बनेगा, अब उसे ध्यान से देखें। बी पार्ट पे आते हैं, दोबारा से हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एरोज बना लें, प्रेजेंट कर लें। अब की ग्राफ बात, मेरे ग्राफ को सब सावधानी से देखना, हाथ की हाथ लिखते भी चलना। प्यारे दोस्तों, मैं एक खास तरह का कर्व बनाता हूं, इस कर्व को चौकन्ने होके देखना। मेरा आपकी बार फंक्शन था, ये ऊपर गया, यहां तक ऊपर गया, और यहां पर रुकने के, यहां तक पहुंचने के बाद थोड़ी देर के लिए रुक गया और सीधा चला, एंड फिर ऊपर की तरफ गया। प्यारे दोस्तों, दिस इज अ वेरी स्मार्ट फंक्शन। प्यारे दोस्तों, अब ये आप नहीं कह सकेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि कर्व ऊपर 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 जाता गया, फिर रुक गया, फिर रुक के फिर ऊपर गया। तो है तो इंक्रीजिंग, लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं है, बीच में रुक गया, बीच में कुछ गड़बड़ है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है मेरे दोस्तों, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के अंदर आप उम्मीद है फर्क को जांच सकेंगे। प्यारे दोस्तों, सावधानी से देखना। आइए, इसी तरीके से शब्द होने चाहिए, डिक्रीजिंग वर्सेस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस दूसरे मोहल्ले पे आते हैं। हम सबसे पहले अब की बार सी पॉइंट की चर्चा करते हैं, जिसके अंदर हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेंगे। अब तो आप समझते होंगे, आप स्वयं भी शायद अच्छे से बना सकेंगे। कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ बनाना है। ग्राफ से कंसेप्ट को समझना है मेरे दोस्तों। एरो बना दिया, सब बनाएं, तेजी से बनाएं, अच्छे से बनाएं, बहुत शानदार सा है ये सारा टॉपिक। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ बनाना है, तो ये गिरता हुआ होगा दोस्तों। मैंने एक नंबर लाइन, एक लाइन बनाई, देखना ये लाइन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएं तो गिरती जा रही है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सावधानी से देखना। मैं आता हूं इसके बाद खाली डिक्रीजिंग पर, दैट ग्राफ इज मोर इंपॉर्टेंट। मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंडिकेट किए। दिस इज माई डी पॉइंट। अब मैं चाहता हूं इसका ग्राफ बनाऊं। प्यारे दोस्तों, अब जरा ध्यान से देखना, मैं अब कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल करूंगा। मेरा फंक्शन गिरा, गिर के रुक गया। अच्छा, रुक जाने को स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं ना, तो ये सारे इतने सारे स्टेशनरी पॉइंट है, रुक गए हैं, स्टेशन आ गया, फिर नीचे गिरने लग गया। प्यारे दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरो बना दूं तो ये रुक के गिर रहा है, सीधा नहीं गिर रहा, बीच में गिरा, फिर रुक गया, फिर गिर रहा है, और बीच में जहां रुका है दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट से पहले भी गिर रहा है, स्टेशनरी पॉइंट के बाद भी गिर रहा है। यहां इसमें कोई स्टेशनरी पॉइंट नहीं था। सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड ओनली डिक्रीजिंग। सावधानी से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का अंतर समझना, अच्छे से नोट्स बना लेना। प्यारे दोस्तों, अभी हम इसको टेबल से कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन से कैसे इंडिकेट होगा, अगर ये ग्राफ आता है तो हम इसको इमेजिनेशन पावर से समझ सकेंगे। कोई मेरा मित्र इस विषय में कोई क्वेश्चन रेज करना चाहे? हाँ मेरे दोस्त। हाँ बिल्कुल 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 दोस्त, बिल्कुल आ गया ना समझ में? हाँ बोलो बहन, बोलो। बहन, कर सकता हूँ ओरिजिन से, फिर भी अगर मैं ओरिजिन से पास कर दूं तो लोग सोचेंगे ओरिजिन से ही पास होता है हमेशा। तो कहीं से भी पास हो जाए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए जरूरी थोड़ा ना ओरिजिन से पास हो जाए, नहीं हो जाए, नहीं सी। हाँ, और कोई अपने देखो सुंदर सुंदर क्वेश्चन आ रहे हैं लॉजिकल, पूछो और पूछो दोस्तों। चलिए, अब मेरा इस नेक्स्ट आज की क्लास में मैं 3 फेज जरूर निपटाना चाहता था प्यारे दोस्तों। पहले फेज के अंदर मैं एक ट्रिग्नोमेट्री, दोबारा बोल दोस्त, तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही भाई। हाँ 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 हाँ
नहीं, पैराबोला का नहीं है दोस्त। ये देख, हमने जो जो भी ग्राफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के करे उसमें पैराबोला तो कहीं भी फिट नहीं होता। तो पैराबोला तो एक इंक्रीजिंग, पहले पैराबोला का ग्राफ अगर मन में बना सकते हो तो बनाओ, तो आप देखेंगे पैराबोला एक बार बढ़ता है, एक इंटरवल पे इंक्रीजिंग होगा, एक पे डिक्रीजिंग होगा। तो वहां पर ये शब्द का इस्तेमाल नहीं आते। ये तो क्यूबिक इक्वेशन या उससे फर्दर आगे के जो एडवांस फंक्शन है, जिसके हम जनरली ग्राफ बनाए बगैर ही अपने को डेरिवेटिव के माध्यम से ग्राफ कैसा बनेगा, इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा, उसको जांच लेते हैं। तो पैराबोला को यहां पर शामिल नहीं किया हमने। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। मैं सेकेंड पार्ट में, इस क्लास के तीसरे भाग के अंदर पहुंचता हूं, जिसमें अभी मैं क्वेश्चन कराने की जल्दी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं यहां क्वाड्रेंट के कुछ क्वेश्चन हैं प्यारे दोस्तों जो फंसते हैं। मेरे पास जो क्वाड्रेंट के क्वेश्चन है, ट्रिगो के क्वाड्रेंट के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को दो भागों में बांटता हूं। पहला भाग, प्यारे दोस्तों ये पहले भाग के क्वेश्चन आप और हम सब जानते हैं, आइए इनको लेते हैं। इन क्वेश्चनों को करने से पहले मैं क्वाड्रेंट का डिस्कशन कर लूं आपसे। क्वाड्रेंट के रिगार्ड में मेरे कई मित्र हो सकता है भूल गए हो, तो मैं चाहूंगा वो सावधानी से इस चीज को रिवाइज करें। कई मित्रों को आता होगा, इसके सुंदर से नोट्स बनाते चलना मेरे साथ साथ। क्वाड्रेंट हम इसी तरीके से बनाते थे प्यारे दोस्तों, डायलॉग याद करते थे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। प्यारे दोस्तों ये 0 डिग्री होता था, ध्यान से देखते चलना। 90 ऐड करूं, ये 90 डिग्री होता था। 90 ऐड करके दिस इज 180, दिस इज 270, दिस इज 360। प्यारे दोस्तों फर्स्ट राउंड तक गया, मैं 360 में और 90 ऐड करूं तो ये 450 आ जाएगा। तो 90 डिग्री को 450 भी कहते हैं। इसी तरह इसमें भी ऐड कर लूं तो 540 आ जाएगा, एज सॉन। लेकिन अभी हम 0 से 360 तक की ही सारी चर्चा कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। फर्स्ट राउंड की पूरे एक सर्कल की प्रिंसिपल सॉल्यूशन कभी भी कहे तो फर्स्ट राउंड बोले तो 0 से 360 तक हमें निकालने होंगे प्यारे दोस्तों। डायलॉग आफ्टर स्कूल टू कॉलेज क्या कहता था? ए बोले तो ऑल, यहां पर सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 डिग्री तक। एस बोले तो साइन थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल होता है दोस्तों कॉसिकेंट थीटा। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे दोस्तों सावधानी से चलना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना, क्योंकि मैं अभी आपको इन्हीं छोटी छोटी चीजों में फंसाऊंगा। तो थोड़ा फंसाने का टारगेट ये नहीं है कि आपको फंसाना ही है, चाहता हूं कि कोई भी पेपर आपको कैसा भी आ जाए इन छोटी चीजों में न फंसा सके। इसीलिए खेल आपके साथ थोड़ी देर में सिखा के खेलूंगा, सावधानी से खेलेंगे। टी बोले तो टेन थीटा, टेन का रेसिप्रोकल होता है प्यारे दोस्तों कॉट थीटा। टेन और कॉट दोनों इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे चार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन, कॉस, सेक, कॉसेक इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे प्यारे दोस्तों। आखिरी क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री तक बनता है। इसमें कॉस सी बोले तो कॉस थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। चौकन्ने होके ध्यान से सुनना, हमने ऐसा भी पढ़ा था अगर एक्स एक्सिस के एंगल दिखाई दें, क्या क्या है एक्स एक्सिस का? 0, 180, 360 और 180 जोड़ते जोड़ते एक्स एक्सिस के बहुत सारे एंगल आएंगे। इसका कोड वर्ड था नो चेंज, साथ की साथ बनाते रहना। अरे नो चेंज का क्या मतलब था? नो चेंज का मतलब हमने 11वीं में पढ़ा था, साइन आ जाए तो साइन का चेंज नहीं करेंगे, साइन ही रखेंगे। कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, हम याद है 11वीं में गीत गाते थे इनके, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक, कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर वाई एक्सिस के एंगल दिखाई दे, क्या क्या थे वाई एक्सिस के एंगल? 90 था, 270 था, 450 था, तो इसका मतलब था चेंज। चेंज का क्या मतलब था प्यारे दोस्तों? साइन का क्या? कॉस। अरे कॉस आ जाए, साइन आ जाए तो साइन का कॉस, कॉस आ जाए तो कॉस का साइन, टेन आ जाए तो टेन का कॉट, कॉट आ जाए तो कॉट का टेन, सेक आ जाए तो सेक का कॉसेक, कॉसेक आ जाए तो कॉसेक का सेक। चेंज करते थे। जरा जल्दी से, हम सब ने खूब मेहनत की होगी इसके ऊपर, शायद भूल गए हो, और चिंता नहीं, मैं बिल्कुल 0 से स्टार्ट करूंगा। क्वाड्रेंट के सारे कंसेप्ट को पढ़ा। अब इसको लेकर टू टाइप के क्वेश्चन, दोबारा बोले, टू प्रूफ नहीं, ये तो पुरानी बात है, 11वीं में आ गए, वो नहीं आएंगे, वो 11वीं के लिए थे। अब तो इसका इस्तेमाल आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। प्यारे दोस्तों इसके जल्दी से सुंदर से नोट्स बना लें। अब इसके कुछ
इसी पर बेस कुछ क्वेश्चनों को मैं आपके सामने रखता हूं, क्वाड्रेंट से लेकर सॉल्व करने। मैं इसको थोड़ा अपवर्ड शिफ्ट कर रहा हूं ताकि मैं इस पर बेस टाइप 1 पर बेस कुछ क्वेश्चनों को आपके सामने रख सकूं। मान लीजिए सब प्रैक्टिस करेंगे, सब मेरे मित्रों को मेरा पक्का विश्वास है बहुत आते होंगे। मैं ये इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि लोग इसी में गलती करते हैं। 10 150 की वैल्यू निकालनी है। मेरे मित्रों जिनको आती है वो करें प्लीज, जिनको नहीं आती वो बोर्ड पे देखें बिल्कुल सावधानी से। जिनको नहीं आती, अरे 150 डिग्री मैंने ये लिखा 0 90 180। प्यारे दोस्तों मुझे समझ में आ गया 150 तो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। डायलॉग था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। प्यारे दोस्तों 150 तक पहुंचने के दो रास्ते थे। चौकन्ने होके सुनना, जिनको नहीं आता, जिनको आता है वो तो करें। 150 तक पहुंचने के दो रास्ते थे, एक तो 90 में कुछ जोड़कर, एक दूसरा रास्ता 180 में कुछ घटाकर। प्यारे दोस्तों 90 वाई एक्सिस है और अभी हमने पूरा पढ़ा कि चेंज हो जाता है, इसीलिए 90 की जगह हम चाहेंगे एक्स एक्सिस का इस्तेमाल करें, तो मैं दूसरे रास्ते को एक्स एक्सिस के रास्ते को ज्यादा अच्छा मानता हूं। सो मैं लिख सकता हूं 10 150 को कैसे लिख सकता हूं 180 माइनस समथिंग। अरे क्या 180 में से घटाऊं, क्या 150 आ जाए जिससे कि, तो 30 घटा देना प्यारे दोस्तों। अरे मजा आ गया। अब सावधानी से आगे चलना। पहला एंगल देखो क्या है 180। 180 किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस का क्या मतलब था, नो चेंज। नो चेंज का मतलब 10 का कॉट नहीं करना, 10 का 10। प्यारे दोस्तों फिर एंगल था 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। प्यारे दोस्तों 180 में से कुछ घटाया गया, 180 में से कुछ घटाया तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सावधानी से क्वाड्रेंट को देखो। सेकंड क्वाड्रेंट में आप और हम सब जानते हैं साइन और कॉसिकेंट का आंसर पॉजिटिव होता है। अरे मेरे दोस्तों ये तो 10 है, 10 सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होगा। सो दिस इज नेगेटिव। 1030 की वैल्यू मेरे दोस्तों 1/√3 आती थी। ये वैल्यू सबको याद होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। किसी को नहीं आया, मेरे को ऐसा पक्का विश्वास है मेरे बहुत मित्रों ने मेरे से पहले कर लिया होगा। किसी को नहीं आया तो पूछेंगे। चलिए अब आपको आ गया तो मैं दूसरे क्वेश्चन के प्रयोग में लाता हूं। सब अब स्पीड लगा के करेंगे, तेजी से चलेंगे। प्यारे दोस्तों मेरे को अब निकालना है साइन 225 डिग्री की वैल्यू। सब कोशिश करेंगे तेजी से। अभी ध्यान से देखना, अभी मैं वार्म अप मैच खेल रहा हूं, अभी इसके अंदर बढ़िया लेवल को ले आऊंगा, तो सब ध्यान से वार्म अप मैच खेलेंगे। प्यारे दोस्तों हालांकि मेरे कई मित्र तो सीधा बगैर क्वाड्रेंट बनाए भी कर पा रहे होंगे, लेकिन अच्छा होगा मैं क्वाड्रेंट बना के ही कराऊं। दिस इज 0 90 180 270 और 360 225 डिग्री। तो प्यारे दोस्तों इस क्वाड्रेंट में आता है। डायलॉग था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इस क्वाड्रेंट में जाने पर 225 तक जाने के दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता 180 में कुछ जोड़कर, दूसरा रास्ता 270 में कुछ माइनस करके। प्यारे दोस्तों वाई एक्सिस का रास्ते का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि चेंज हो जाता है। 180 वाले रास्ते का इस्तेमाल करूंगा, एक्स एक्सिस वाले रास्ते का इस्तेमाल हम करेंगे। प्यारे दोस्तों तेजी से चलना है, मेरे साथ साथ चलना है। 180 प्लस मैं क्या जोड़ूं 180 में, क्या जिससे 225 आ जाए, 45 जोड़ के आ रहा है। प्यारे दोस्तों ध्यान से फिर दोबारा देख लें। 180 तो एक्स एक्सिस है, इसका मतलब नो चेंज। प्यारे दोस्तों तो साइन का साइन, एंगल 45 डिग्री का। अब क्वाड्रेंट देख लेता हूं। 180 में कुछ जोड़ा गया है तो मुझे पता चल गया ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो साइन का आंसर तो नेगेटिव होगा। साइन 45 डिग्री की वैल्यू मुझे पक्का विश्वास है आपको आती होगी। नहीं आती होगी तो अगली क्लास तक आप दो बारी हाथ से टेबल बनाएंगे, 10वीं में हमने खूब करी होगी तो आ जाएगी। प्यारे दोस्तों वार्म अप मैच खेल रहे हैं, अभी थोड़े से अच्छे लेवल को लेकर आएंगे, लेकिन तीसरे में नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। प्यारे दोस्तों जल्दी से करना है, तेजी से करना है। प्यारे दोस्तों इसके अंदर वैल्यू निकालनी है cos 330 डिग्री की। सब निकालेंगे, सब बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। हमने क्वाड्रेंट्स बनाए 0 90 180 270 360। अरे ये तो 330 डिग्री है प्यारे दोस्तों, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है 330 डिग्री। डायलॉग में लिख लूं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। प्यारे दोस्तों 330 डिग्री के अंदर जाने का वाई एक्सिस का रास्ता हम ना लें, एक्स एक्सिस का रास्ता ले, तो 360 में कुछ लेस करके ना, तो प्यारे दोस्तों कॉस
360 माइनस में क्या करूं, 30 माइनस कर लूं तो 330 डिग्री आ जाएगा ना। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है ना मेरे दोस्तों। ध्यान से देखा, ये तो एक्स एक्सिस है, इसका मतलब नो चेंज, तो कॉस का कॉस 30 डिग्री। अरे प्यारे दोस्तों 360 में कुछ घटाया गया है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ। ध्यान से देखें, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसीलिए मैं प्लस का साइन डाल रहा हूं। प्यारे दोस्तों cos 30 की वैल्यू याद दिलाओ, आप सब कहेंगे √3/2 ना। प्यारे दोस्तों मेरे किसी मित्र को इन तीन में कोई प्रॉब्लम, इट्स सो सिंपल। हमने बहुत वैल्यू इस तरीके से पढ़ी, किसी मित्र को अगर भूल गए हो, ये याद नहीं आ रहा तो प्लीज पूछे, कोई स्टेप नहीं आया। अब मैं इसके ज्यादा बेटर स्टेपों पर पहुंचूंगा, सावधानी से चलना। सो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसी सेकंड टाइप के कुछ क्वेश्चनों को रख रहा हूं। अब थोड़े ज्यादा शानदार क्वेश्चनों को रखूंगा। प्यारे दोस्तों अब चौकन्ने होके सभी मित्र सावधानी से करेंगे। मैं लिखता हूं अब साइन 450 डिग्री। चलो दोस्तों सब कोशिश करेंगे, क्वाड्रेंट बनाएंगे। मेरे से पहले करेंगे 0, 90, अरे 180, 36, दिस इज 270 एंड दिस इज 360। अरे ये तो आया नहीं, तो 90 90 जोड़ते चलना, चिंता नहीं। 450, अरे ये तो आ गया 450, यही है। मेरा कोई प्यारा मित्र बता दे ये 450 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई मेरा मित्र जरूर बता देगा। मैंने पूछा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड। वेरी गुड, वेरी गुड, लॉट ऑफ पीपल से फर्स्ट। फर्स्ट में पढ़ा। अर्चित क्या कहता है, अर्चित मित्तल फर्स्ट या सेकंड? हाँ ये बढ़िया जवाब दिया। प्यारे दोस्तों कोई कहे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ने पढ़ा तो ठीक नहीं, कोई कहे सेकंड क्वाड्रेंट ने पढ़ा तो भी मेरे दोस्तों ठीक नहीं। जवाब ठीक था, ये टाई है मामला। हाँ बहन, हाँ ना लाइन पे, इसीलिए ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। और ऐसा मेरा अर्चित मित्र इसी मित्र बात को बोला, फर्स्ट भी है और सेकंड भी है। क्यों फर्स्ट सेकंड है, क्योंकि 0 से 90 तक फर्स्ट होता है, 90 से 180 तक सेकंड होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की भी क्वालिटी को लेकर है, सेकंड को भी। तब कैसे लगाएं, बिल्कुल सावधानी से चलना। अब 450 तक जाने के प्यारे दोस्तों क्या क्या रास्ते होंगे। मैंने कहा 450 तक जाना है, एक्स एक्सिस का इस्तेमाल करना है। प्यारे दोस्तों एक्स एक्सिस से चलूंगा तो दो रास्ते हैं, एक तो 360 में कुछ जोड़ के, ध्यान से देखना, या दूसरा रास्ता 450 में और कुछ जोड़ लूं दोस्तों, 90 और जोड़ लूं तो यहाँ पे 540 आ जाएगा। और दूसरा रास्ता होगा 540 में से कुछ माइनस करके। कोई भी रास्ते को पसंद करो, बताओ किस रास्ते से चलूं, दोनों एक्स एक्सिस के हैं, कोई राय दो अपनी। चलो जी, किसी ने बोला 360 प्लस करके चलो। प्यारे दोस्तों मैं चल सकता हूं, लेकिन वो आसान रास्ता है, मैं चाहता हूं थोड़ा अच्छे वाला करके दिखाऊं, इसीलिए मैं 540 से चल के दिखाता हूं। दोस्तों चिंता नहीं, ध्यान से देखते चलना। 540 माइनस क्या करूं कि 450 आ जाए प्यारे दोस्तों 90 डिग्री। अगर मैं 360 प्लस लेकर चला होता तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता, लेकिन 540 माइनस लेकर चलाऊं तो ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है। प्यारे दोस्तों जो मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट का डायलॉग हमने देखा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का क्या साइन होता है, पॉजिटिव। प्यारे दोस्तों बिल्कुल सावधानी से रहना। 540 किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, इसीलिए नो चेंज, साइन का साइन और 90 डिग्री। और सेकेंड क्वाड्रेंट है इसीलिए प्लस। प्यारे दोस्तों जरा देख लो, साइन 90 की वैल्यू आप और हम सब जानते हैं, दैट इज 1। कोई मेरा मित्र बोल रहा है भैया ऐसे नहीं, आप तो 360 से करो। मैं एक बार 360 से भी करके दिखा देता हूं दोस्तों, क्वाड्रेंट बदल जाएगा लेकिन आंसर सेम आएगा। 360 में 90 जोड़ू तभी आएगा ना 450 दोस्तों। ये एक्स एक्सिस है इसीलिए नो चेंज, साइन 90। अगर मैं 360 में कुछ कर रहा हूं तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव, स्टिल माय आंसर इज +1। सो दिस इज वंडरफुल, कीप इट अप फ्रेंड्स, तेजी से चलना, अच्छे से चलना, बढ़िया से चलना। तो टाई मामला हो जाए तो हम कैसे कर रहे हैं, इस विषय को आपके सामने रखा। मैं एक और विचार रखूंगा, ये उलझन भरे छोटे से पॉइंट आ जाते हैं पेपर में, तब टाई वाले मामलों में क्वेश्चन में फंस जाते हैं लोग।
मैं एक और विचार आपके सामने रखता हूं, बहुत ध्यान से इसे देखना। मैं आपकी बार बोलता हूं tan 540 डिग्री। अरे सब करेंगे, पहले ये वाला कर लो किसी भी एक विधि से, फिर इस पे आ जाओ, सब करेंगे। अब मैं मानूंगा कि आप, क्योंकि मैं इस टाइप का करा चुका, आप अच्छे से कर पाएंगे, तेजी से चल लो। प्यारे दोस्तों, बार बार जीरो से चलने की जरूरत नहीं, 540 है इसीलिए मैं जीरो की जगह 360 के आगे से चलना शुरू करूं। 360, 450, 540, जीरो को 360 भी कहते हैं, 450, 540, 630, 720। सो नेक्स्ट राउंड का था ये। अब मेरे को चाहिए 540, ये तो यहां पर आ गया। कोई प्यारा बता दो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट या कोई भी हो सकता है। हाँ, इसीलिए गड़बड़ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत बढ़िया। अब मुझे 540 और एक्स एक्सिस का इस्तेमाल करना है, वाई एक्सिस अब ऐसा नहीं करना 450 प्लस 90 या 630 माइनस 90, हालांकि इस तरीके से कर सकते हैं पर जरूरत नहीं मेरे दोस्तों। मैं इसको एक्स एक्सिस के तरीके से तोड़ना चाहूंगा जो कि 540 है। तो क्या मैं इसे 540 प्लस जीरो लिख सकता हूं? हाँ मेरे दोस्तों, अगर मैं 540 प्लस जीरो लिखता हूं तब मेरा ये क्वाड्रेंट हो जाएगा थर्ड, क्योंकि मैंने प्लस लिखा है। कोई मित्र कह सकता है क्या भैया 540 माइनस जीरो लिख सकते हैं? मैं कहूंगा हाँ, लेकिन तब हमारा क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। तो सावधानी से प्लस लगाया तो कौन सा क्वाड्रेंट, माइनस लगाया तो कौन सा क्वाड्रेंट, दोनों विधियां एकदम सही हैं, दोनों से किया जा सकता है। सावधानी से करेंगे, बढ़िया से करेंगे मेरे दोस्तों। अब ये एक्स एक्सिस है इसीलिए नो चेंज, tan का tan, थीटा 0 डिग्री था प्यारे दोस्तों। क्या यहां तक आ गया? क्वाड्रेंट देखा भैया, क्वाड्रेंट कौन सा था प्यारे दोस्तों? 540 में कुछ जोड़ा गया तो दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव ही होता है और tan 0 की वैल्यू मैं इंतजार कर रहा हूं, देखता हूं कौन सबसे पहले बताएगा। शाबाश दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत मित्र जानते हैं। तो टाई जब मामला हो जाए तो उसको हमने समझा। ये टाइप ए के क्वेश्चन थे, इसके अंदर साइन 120, 315 डिग्री किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। इस पे हमने खूब काम किया था प्यारे दोस्तों। आते हैं इसके टाइप बी पर, इस पे काम नहीं किया था, इसको हमने रट लिया था जर्नल सॉल्यूशन के नाम से। अगर मैं जर्नल सॉल्यूशन से कराऊं तो ये इतने कॉन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन हो जाएंगे जिसकी हद नहीं। सारे स्कूल वाले सारी बुक्स जर्नल सॉल्यूशन से कराती हैं, इसीलिए ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन लगते हैं। हमने इसका एक दूसरा विचार, एक दूसरी विधि बनाई जिससे क्वेश्चन बहुत आसान से रहें, लॉजिकल रहें और हमें किसी चीज को रटने की जरूरत ना पड़े। सो मेरे दोस्तों टाइप बी पर आते हैं। सब जल्दी से नोट बनाते रहना, इसको रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि मैं जानता हूं इन सभी क्वेश्चनों में जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो डेरिवेटिव हमारे लिए पाबंदी नहीं क्रिएट करेगा, ये टॉपिक हमारे लिए पाबंदी क्रिएट करेगा। तो सावधानी से इसे समझना। सो मैं रब कर रहा हूं, आओ जी आगे चलते हैं। अब आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों टाइप बी पे। दिस इज माई टाइप बी। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ही टाइप बी के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। टाइप बी प्यारे दोस्तों, इस टाइप बी के अंदर बहुत ध्यान से चौकन्ने होकर क्वेश्चन को देखना। कहेगा सॉल्व द इक्वेशन। अब यहां पे एक इक्वेशन को सॉल्व करना और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, मैं एक एक करके चलूंगा। सो दोस्तों बिल्कुल सावधानी से मेरे साथ चलेंगे और थोड़ा सा जर्नल सॉल्यूशन के कंसेप्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। लॉजिक से चलेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, साइन एक्स इक्वल टू माइनस हाफ। पहले सब बोर्ड पे रहेंगे प्यारे दोस्तों। 11वीं में क्वेश्चन आता था तो मैं क्वाड्रेंट देख के इसको साइन को 210 डिग्री या कोई वैल्यू निकाल के साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला लगाता था, थीटा इक्वल टू एन पाई और डैश डैश डैश। सो मेरे दोस्तों ये फॉर्मूले सारे याद करते थे, लेकिन इससे जो आंसर निकलता था वो हमें भी समझ नहीं आता था कि क्या क्या है, अनंत आंसर आ गए। प्यारे दोस्तों वैसे नहीं चलना, मैं चाहूंगा इसको बिल्कुल लॉजिक से करेंगे, सब सावधानी से सुनना। प्यारे दोस्तों मुझे कहा गया सॉल्व द इक्वेशन। अब सॉल्व द इक्वेशन के साथ में, क्योंकि मेरे को यहाँ इंटरवल जरूर दे रखे होंगे, मैंने ये भी कहा मेरे को जो सॉल्व करनी है इक्वेशन 0 से 360 डिग्री तक के बीच में पढ़ाई करनी है, ऐसा मैंने क्वेश्चन को रेज करते वक्त बना लिया।
तब मैं आपके सामने इसका आंसर रखूंगा। बहुत सावधानी से देखना प्यारे दोस्तों। थोड़ी देर के लिए एक काम करते हैं, ये 0 से 360 डिग्री उड़ा लेते हैं, ये बाद में ले आएंगे। अब इसको कहता है सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना है। तो मैं सॉल्व कैसे करूं, सावधानी से, अब लिखना नहीं, पहले देखो। मैं क्वाड्रेंट बनाऊंगा, डायलॉग लिखूंगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। प्यारे दोस्तों अब बिल्कुल सावधानी से देखना, साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। प्यारे दोस्तों आप सब कहेंगे साइन तो नेगेटिव है। मैं आप सबसे पूछूंगा साइन किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, चौकन्ने होके देखना। आप कहेंगे भैया थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैं इसको लिख लेता हूं, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। सावधानी से चौकन्ने होके। अब मुझे जाना है थर्ड क्वाड्रेंट में और मुझे जाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन हाफ वहीं पर होगा। प्यारे दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के दो रास्ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे बैठे बताएं थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के क्या रास्ते। मेरा विश्वास है आप बोल रहे होंगे 180 में कुछ जोड़ के भी पहुंच सकते हैं, दूसरा रास्ता 270 में कुछ घटा के भी पहुंच सकते हैं मेरे दोस्तों, 270 में से कुछ घटा के या 180 में से कुछ जोड़ के। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से रहना, 270 वाले रास्ते का इस्तेमाल नहीं करना कभी भी यहां पर। फर्स्ट टाइम नहीं है, सेकेंड टाइम में। क्यों इस्तेमाल नहीं करना, चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है का क्या मतलब, साइन के बदले कॉस की वैल्यू आ जाएगी, इसीलिए इसका इस्तेमाल मत करना। इसीलिए हमेशा एक्स एक्सिस का इस्तेमाल करना। प्यारे दोस्तों तब तो तय हो गया, 180 में कुछ जोड़कर इस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। अब सवाल ये उठता है कुछ जोड़ना तो है जी, क्या जोड़ना है। आप वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा था, साइन की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस का साइन छोड़ो, साइन की वैल्यू क्या है, हाफ। ध्यान से देखो साइन हाफ कब होता है, 10वीं की टेबल देखकर मुझे कोई मेरा प्यारा मित्र याद दिलाओ, साइन हाफ कब होता है मेरा दोस्त। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 30 डिग्री कब होता है दोस्तों, हाफ 30 डिग्री पर। तो मेरे को क्या जोड़ना चाहिए दोस्तों, 30 डिग्री जोड़ देना चाहिए। मेरा आंसर आ गया 210 डिग्री। मजा आ गया, मेरा पहला आंसर आया 210 डिग्री। अब आता हूं मैं आगे प्यारे दोस्तों, मुझे जाना है अब इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में जाने के दो रास्ते थे, पहला रास्ता 270 में कुछ जोड़कर, दूसरा रास्ता था 360 में कुछ घटाकर। प्यारे दोस्तों 270 पे चेंज हो जाता है, इसीलिए मैं इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करूंगा, 360 का इस्तेमाल करूंगा। सवाल ये उठता है 360 में से मैं क्या घटाऊं मेरे दोस्तों। वापस आ जाओ क्वेश्चन पे, साइन हाफ कब होता है दोस्तों। आपसे अगर मैं पूछूं तो मेरे अभी बहुत सारे मित्र कह रहे थे 30 पे, तो 30 ही घटा दो मेरे प्यारे दोस्तों। क्या 330 डिग्री नहीं आएगा या आ जाएगा प्यारे दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे ये मैंने जो आंसर निकाले 0 से 360 तक निकाले, लेकिन क्वेश्चन में तो मुझे नहीं कहा गया कुछ भी, तो मेरा आंसर 0 से 360 ही नहीं होना चाहिए। मैं सेकंड राउंड भी आपको चल के दिखाऊंगा, बिल्कुल सावधानी से चलना। 360 तक मेरी कहानी हो गई। 360 के बाद मैं इसी सर्कल की जगह अलग से बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। 360 में 90 जोड़ा 450, 540, 90 जोड़ा दोस्तों 630, फिर 90 जोड़ा दोस्तों 720। प्यारे दोस्तों मेरे को साइन नेगेटिव चाहिए था, डायलॉग मैंने लिख लिया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में था दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का सही रास्ता क्या था, 540 में कुछ ऐड करके। प्यारे दोस्तों सोचा क्या ऐड करूं, वापस क्वेश्चन में आया, साइन हाफ था दोस्तों 30 पर, इसीलिए 30 ही ऐड करूंगा। क्या आंसर आ गया 570 मेरे दोस्तों। मैंने कॉमा डाल के 570 लिख दिया। प्यारे दोस्तों इसी तरीके से मैं इस क्वाड्रेंट में जाना चाहता हूं, और वाई एक्सिस का इस्तेमाल बिल्कुल भी गलती से नहीं करना। यहां पर इस क्वाड्रेंट में जाना है तो 720 में से कुछ लेस करूंगा। साइन हाफ कब होता है दोस्तों, 30 पर, 30 मैंने लेस कर दिया, तो क्या 690 आ गया मेरे दोस्तों। दिस इज 690 मेरे दोस्तों। क्या मेरे चार आंसर नहीं आए या आ गए। मैं आप सबसे पूछता हूं क्या मेरा आंसर फाइनल हो गए। नहीं भैया, आप कहेंगे ये तो आते जाएंगे, इसीलिए डॉटेड। और क्या ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में नहीं जाएंगे या जाएंगे, तो ये सारे आंसर आएंगे भैया अनंत से अनंत तक। सो मेरे दोस्तों मैंने 2 राउंड चल के एक्स की वेरियस वैल्यू निकाली। ये जर्नल सॉल्यूशन को लिखने का टेक्निकल तरीका है। सो मेरे दोस्तों हम सीधा क्वाड्रेंट देखकर निकालेंगे। सो क्वाड्रेंट देखने के अंदर एक और यहां पे हम चालाकी चलेंगे, जिससे कि हम कम समय में काम करेंगे। सपोज करो क्वेश्चन के अंदर मैं कह दूं कि मेरी पढ़ाई 0 से 360 तक है, तब तो मुझे दिख रहा है 0 से 360 तक, तब मेरे प्यारे दोस्तों मैं ये दो वैल्यू नहीं निकालूंगा।
मैं खाली ये वाली दो वैल्यू निकालूंगा, डॉटेड करके डॉट डॉट करके लिखूंगा, उसके बाद लिख दूंगा बट एक्स लाई करता है 0 से 360 तक, इसीलिए मेरी वैल्यू एक्स की जो होगी खाली 210 डिग्री और 330 डिग्री होंगी। प्यारे दोस्तों, ये काम चौकन्ने होके अच्छे से समझ के करना। मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं ताकि कोई भी मेरा भाई बहन इस विषय के अंदर मेरे से पूछ सके। फर्स्ट टाइप के बारे में कुछ पूछे, सेकंड के बारे में कोई पूछो मेरे दोस्तों। 4 आंसर निकाले, फिर हमने क्वेश्चन को आगे बढ़ा लिया। क्वेश्चन के अंदर हमने लिखा 0 से 360 तक है, इसीलिए मैं सारे आंसरों की जगह 0 से 360 के बीच वाले आंसरों को चुन चुन कर लिख लिया। सावधानी से चलना मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे से चलना, समझ के चलना। मैं अब इसके अंदर और धाकड़ क्वेश्चन की सीरीज को रखूंगा। ये टाइप बी को ध्यान से रखना, टाइप बी हमें ज्यादा फंसाता है। तो इसके लोग क्वाड्रेंट नहीं जानते, डेरिवेटिव जानते हैं, इसके कारण कंसेप्ट ना आने के कारण यहां फंसते हैं। मेरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक और मेरे उसके बाद के मैक्सिमम मिनिमा टॉपिक, दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे दोस्तों, किसी मेरे भाई बहन की कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक में, मैं चाहूंगा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूं। अभी मैंने साइन को -हाफ लिया था, अब मैं प्लस वाला ले रहा हूं। मेरे दोस्तों सावधानी से, टाइप 2 क्वेश्चन को या मैं इसको इधर ही रखे रहने देता हूं, थोड़ा इसको रेस कर लेते हैं ताकि हाँ मेरे भाई। नहीं नहीं, मेरा एक भाई पूछ रहा है क्या इसके अंदर पहली वैल्यू आई वो उसमें 180 180 जोड़ते चले क्या काम करेगा? नहीं मेरे दोस्त, हमेशा नहीं, बिल्कुल हमेशा नहीं। क्या मेरे दोस्त ये आ गया? 270 में 180 जोड़ने पर 330 नहीं आता मेरे दोस्त। तो कहीं कहीं, हाँ कहीं कहीं अलग अलग गड़बड़ है, तो ये मत करना, वो खाली जीरो के लिए नियम था। हाँ ऐसा नहीं कर लियो भाई, फिर 330 से 570 तक कैसे पहुंचेगा? नहीं नहीं, वो हमेशा काम नहीं करेगा, साइन का नेचर अलग है, उसमें अलग नियम काम करेगा, फिर टेन कॉट के अलग हैं, तो कहाँ तक रटेगा उस चीज को? वो चीजें नहीं, बिल्कुल क्वाड्रेंट से निकाल कर करना, कोई शॉर्टकट नहीं बनाने की जरूरत। सेकंड टाइप के इसी के सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। साइन एक्स इक्वल टू -हाफ, अब सॉल्व करना है। माइनस की जगह प्लस कर लेता हूं दोस्तों, माइनस वाला तो अभी किया था। अब सावधानी से, अब आपको समझ में आया होगा, कोशिश करें क्वाड्रेंट बनाएं। पहला क्वाड्रेंट 0 से 360 तक, 0, 90, 180, 270 और 360। शाबाश दोस्तों, कीप इट अप। डायलॉग, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अरे साइन क्या है यहाँ? तो पॉजिटिव है मेरे दोस्तों। तो पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में और सेकंड में। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू मैं कैसे निकालूं? फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू तो आपने और हमने सब ने 10th में बहुत याद कर ली थी। साइन हाफ कब होता है दोस्तों? 30 डिग्री पर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालना तो बिल्कुल आसान है, 30 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना हो तो दो रास्ते थे, 90 में कुछ जोड़ के, 180 में कुछ माइनस करके। एक्स एक्सिस का इस्तेमाल करना है तो 180 में कुछ माइनस करके। कोई पूछ सकता है क्या घटाएं, तो हम वापस क्वेश्चन पे गए। साइन हाफ कब होता है दोस्तों? 30 पर। तो 30 डिग्री घटाएंगे। 180 में से 30 घटा दूं तो दोस्तों क्या 150 डिग्री आ जाता है? प्यारे मेरे दोस्तों ध्यान से चलना, इसको 360 के बाद के राउंड को समझना। मैं चाहूं तो इसी सेकंड फिगर बनाने की जगह इसी में काम कर सकता हूं, लेकिन आप सबको अलग से समझाना चाहता हूं, इसीलिए अलग से बना रहा हूं। पेपर में कोई अलग से नहीं बनाना, इसी में काम हो जाएगा। 360 के बाद 450, शाबाश, आगे चलेंगे। 540, 630, 720 मेरे दोस्तों। डायलॉग, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मेरा यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, इसीलिए मुझे जाना है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सावधानी से चलना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का सही रास्ता एक्स एक्सिस वाला लेना है, इसीलिए 720 में कुछ ऐड करके। क्या ऐड करूं? वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। साइन हाफ कब है दोस्तों? 30 पे। तो 30 ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा गलत लिखा, मैं इसको ठीक लिखूं क्योंकि मेरा 360 यहाँ पे मिस हो गया, मुझे 360 पहले लिखना चाहिए। तो मैं 720 की जगह पहले 360 में ऐड कर दूं। 360 में अगर मैं 30 ऐड कर दूं तो मेरे दोस्तों मेरा क्या आ जाएगा? 390। प्यारे दोस्तों फिर आता हूं इसमें, इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए मेरे पास एक्स एक्सिस का रास्ता होना चाहिए 540 में से कुछ लेस करके। साइन हाफ कब होता है? 30 पे, इसीलिए 30 लेस करूंगा दोस्तों, 510 डिग्री आ जाएगा।
इसी तरीके से मैं नेक्स्ट राउंड पे आ जाऊं तो 720 में कुछ जोड़कर 750 भी आएगा। मैं इतने ज़्यादा नहीं चलूंगा, डॉटेड करके लिखूंगा। अब मैं क्वेश्चन को देखूंगा, पढ़ाई 0 से 180 तक है तो खाली ये दो लिख लूंगा। पढ़ाई 0 से 360 है तो यहाँ तक लिख लूंगा। 720 तक है तो ये 4 आंसर लिखूंगा। इस तरीके से इंटरवल को देख के जहाँ से जहाँ तक की पढ़ाई हो, मैं उन स्टेशनरी पॉइंट को, उन पॉइंटों को यहाँ से डेवलप कर लूंगा। प्यारे दोस्त, हाँ, नहीं लिखना चाहिए, नहीं, उसका 1 मार्क एग्जामिनर काट लेता है। पहले इक्वेशन लिख के, इक्वेशन को सॉल्व करके सारे आंसर लिखो, फिर इंटरवल के अकॉर्डिंग लिखो। तो शॉर्टकट नहीं चलना हमें। कंपटीशन एग्जाम में हम ये शॉर्टकट करेंगे, लेकिन सीबीएसई के इसके मार्क्स कटते हैं। सो मैं आगे चलूंगा। मेरे किसी भाई बहन को प्रॉब्लम कोई? प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा अच्छे से चौकन्ने होके करेंगे। एक क्वेश्चनों को और लेते हैं इस टाइप का, फिर इसके वायरल क्वेश्चन को लेंगे टाइप 2 के। अभी एक और लेते हैं। मैं इसके अंदर क्वेश्चन ले लेता हूं दोस्तों, sec x इक्वल टू -2। प्यारे दोस्तों, सबको करना है sec x इक्वल टू -2 सॉल्व करना है, सब कोशिश करेंगे। वेरी गुड दोस्तों, डायलॉग क्वाड्रेंट बनाया। दिस इज 0, 90, 180, 270, 360। प्यारे दोस्तों, डायलॉग आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। प्यारे दोस्तों, ये तो सेक है। सेक पॉजिटिव है या नेगेटिव? आप सब कहेंगे यहां तो सेक नेगेटिव है। अरे प्यारे दोस्तों, कब कब सेक नेगेटिव होगा? सेक नेगेटिव होगा प्यारे दोस्तों, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता क्या होगा? 180 में से कुछ लेस करके। प्यारे दोस्तों, चौकन्ने होके देखना, सेक 2 कब होता है? अब ये टेबल पता होनी चाहिए। अगर टेबल याद नहीं तो हम यहीं पे रहेंगे। शाबाश मेरे भाई, वेरी गुड। सेक उल्टा होता है कॉस का। कॉस हाफ कब होता है? 2 का उल्टा हाफ, 60 पर। तो सेक 2 होगा 60 पर। तो 10वीं की ये टेबल हमारे जहन में, हमारे माइंड में बैठी होनी चाहिए, तभी हम कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों, तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? डॉटेड करके लिखूं। 180 में से 60 घटा दिया तो प्यारे दोस्तों 120 डिग्री। फिर मुझे इस क्वाड्रेंट में भी जाना है मेरे दोस्तों। इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए 180 में ही कुछ ऐड करूंगा। सेक 2 कब होता है प्यारे दोस्तों? 60 ऐड कर दूं तो प्यारे दोस्तों 180 में 60 ऐड करने पर 240 होता है। प्यारे दोस्तों, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में भी जा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं जा रहा, उम्मीद ये करके कि आपको आ गया होगा समझ में। सेकंड राउंड के ऊपर नहीं चला, क्या ये आ गया सबको? डॉट डॉट करके, अगर डॉट डॉट करके मैंने नहीं लिखा एंड टर्म तक, तो ये इंडिकेट ही करता है इन्फिनिटिव तक जा रहा है। आगे चलेंगे। कोई मेरा मित्र देखे, पूछे। अब मैं इसके धाकड़ क्वेश्चनों को ले रहा हूं। ये हालांकि मैं अभी आपके सामने रखा था, फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से देखना। इसको भी 2 राउंड तक जरूर करना प्यारे दोस्तों। मैं समझाने के लिए बस 1 राउंड तक गया, 2 राउंड तक चलना, 0 से 720 तक चलना। अब मैं कहता हूं सॉल्व द इक्वेशन। सावधानी से देखना। मैंने सॉल्व द इक्वेशन में लिखा sin x इक्वल टू 0। प्यारे दोस्तों, अब बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई बता दो 0 का क्या मतलब? नेगेटिव, पॉजिटिव, क्या है इसका साइन? हाँ, दोनों बिल्कुल मत कहना। ना 0 का मतलब ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं क्वाड्रेंट बना के बात ही नहीं कर सकूंगा। मैंने अभी आपके साथ चर्चा में, जब मैं बेस क्वेश्चन कर रहा था, तब आपके सामने किया, जब भी 0 आ जाए तो क्वाड्रेंट नहीं देखे जा सकते। साइन 0 कब होता है? 10वीं का उस ज्ञान से काम करेंगे। साइन 0 होता है प्यारे दोस्तों 0 डिग्री पर पहला एंगल आ जाएगा। फिर बड़े हमने एक्सपेरिमेंट से ये सीख लिया, जो आ जाए 0 जब निकालना हो तो पहला एंगल निकाल लेना और उसमें 180 जोड़ते चलना। 180 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा? 180, फिर 360। प्यारे दोस्तों, ये सारे एंगल आ गए, तब मेरा ये 0 होगा। प्यारे दोस्तों, ये ध्यान से करना। अगर मैं माइनस की तरफ चलूं तो 0 में से -180 कर लूं तो -180, -360, माइनस वाली सीरीज भी पूरी आ जाएगी। प्यारे दोस्तों, मैं चाहूंगा एक और आपके सामने रखूं, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम देखने को मिलते हैं इस टॉपिक में। cos x बराबर 0। 0 है, इसीलिए क्वाड्रेंट में न देख सकूंगा। cos 0 कब होता है मेरे दोस्तों? 90 डिग्री पर। तो पहला एंगल मैंने निकाला 180, 180। इससे पिछले वाले क्वेश्चनों में मत जोड़ देना। 0 हो तभी आप पहला एंगल निकाल कर
ऐड करते चलना 180 180। प्यारे दोस्तों 180 ऐड कर लूँ तो अब 270 आ जाएगा, फिर 180 ऐड कर लूँ तो 450 आ जाएगा। प्यारे दोस्तों पॉजिटिव साइड में ऐड करते वक्त, नेगेटिव साइड में सब्ट्रैक्ट करते वक्त ये पूरी सीरीज आ जाती है। लोग बड़े उल्टे तरीके से इस कार्यक्रम को करते हैं। वो जनरल सॉल्यूशन का पहले फॉर्मूला रटते हैं, और मैंने बहुत एक्सपीरियंस से देखा, अगर मैं 10 बच्चों को जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला 100 बच्चों को सिखाता हूं तो वो फॉर्मूला लिखने में ही उसमें से 100 बच्चों में से लगभग 15 बच्चे गलती करते हैं। फिर जनरल सॉल्यूशन के बाद मुझे ये सीरीज उसके अंदर दोबारा इंटीजर पुट करके निकालनी होती है। कैसा बेहुदा सा काम है, हम कितना बड़ा तरीके से कर रहे हैं, क्वाड्रेंट देख के कितनी जल्दी से आंसर आ रहा है, पूरी सीरीज आ रही है। मेरे प्यारे दोस्तों ये टाइप के सारे क्वेश्चनों की अंडरस्टैंडिंग, दो टाइप के क्वेश्चन हमने कैसे किए, ये टाइप 2 वाले क्वेश्चन जिसके अंदर सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके कुछ क्वेश्चन आपको लिख रहा हूं। प्यारे दोस्तों ये टाइप 2 के क्वेश्चन आप घर से बिल्कुल करके मुझे असाइनमेंट करके फोटो खींच के भेजेंगे। सॉल्व द इक्वेशन। हाँ मेरे दोस्त सबकी खासियत यही है, बिल्कुल चाहे कोई भी हो। सॉल्व द इक्वेशन। प्यारे दोस्तों मैंने पहला फंक्शन लिखा 10x इक्वल टू 1, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नोट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन 10x इक्वल टू -1। तीसरा क्वेश्चन ये मेरे को सॉल्व करना है, ये क्वेश्चनों को सॉल्व करना है बिटवीन व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से 720 डिग्री। तो आप देखते होंगे दो राउंड तक आपको जाना। प्यारे दोस्तों फिर मैं ले लेता हूं साइन एक्स इक्वल टू √3/2। चौथा क्वेश्चन साइन एक्स इक्वल टू -√3/2। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, अगर इसको हम नहीं जीत सके तो हम इस टॉपिक को नहीं कर पाएंगे। cos x इक्वल टू हाफ। छठा क्वेश्चन हम ले रहे हैं cos x इक्वल टू -हाफ। सातवां क्वेश्चन हम ले रहे हैं साइन एक्स इक्वल टू 0, ये तो मैं करा चुका। आठवां cos x इक्वल टू 0। नौवां tan x इक्वल टू 0। प्यारे दोस्तों 10वां क्वेश्चन में कुछ अलग सा ले रहा हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। कहता है साइन x इक्वल टू हाफ, लेकिन मेरी जो पढ़ाई है x बिलोंग्स टू, अब ध्यान से चलना, -360 से 360 डिग्री तक है। मैं समझता हूं आपको जितना मैंने कराया इसको चौकन्ने होके करना। 0 से 360 के बाद पहले दोस्तों 0 से 360 तक कैसे जाएंगे, फिर 360 के आगे नहीं चलना, उल्टा चलना है। -360 से कैसे चलना है, दिस इज 0, दिस इज -90, दिस इज -180, -270 एंड -360। देन आप चलेंगे इस तरीके से इन दो राउंड के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव देखकर फिर करना। सावधानी से करना। ये 10 क्वेश्चन अगर हम अच्छे से कर जाएं बगैर किसी फॉर्मूले से तो हम एररलेस काम कर सकेंगे। सावधानी से अच्छे से करना। प्यारे दोस्तों एक 11वां क्वेश्चन बहुत अच्छा याद आता है, ये स्पेशल है। एक बार बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आया जिसमें इस कंसेप्ट का इस्तेमाल होता था, इसको सावधानी से करना। इट्स अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन। मैं इसका खास तौर पे आंसर परसों आपसे पूछूंगा, आप व्हाट्सएप पे मुझे फोटो खींच के भेजेंगे तो इस क्वेश्चन को चौकन्ने होके करना। इसमें ध्यान दें मैंने cos x की जगह cos 2x इक्वल टू हाफ लिखा है, और मैंने लिखा है यहां पर x बिलोंग्स टू 0 से 360। अब आप इसको सावधानी से करके लेके आना। ये 10वां और 11वां दो स्पेशल क्वेश्चन है, ये अभी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे उसी में इसका प्रयोग आएगा। सावधानी से इन क्वेश्चनों को करें, इनके अच्छे से नोट्स बना लेंगे। फर्स्ट टाइम के तो आसान से क्वेश्चन थे जिसके अंदर साइन 120 डिग्री, कॉस 360 डिग्री, क्वाड्रेंट देख के हम आंसर निकालते थे। ये सॉल्व द इक्वेशन करने वालों को हम सीरीज में आंसर निकाल रहे हैं। ये लगभग जनरल सॉल्यूशन का ही टॉपिक है, लेकिन फॉर्मूलों से नहीं हम कर रहे क्योंकि वहां बहुत लोग एरर लेकर आते हैं। प्यारे दोस्तों जल्दी से इसके अच्छे से सुंदर से नोट्स बना लें, बढ़िया से इसे डेवलप कर लें। आइए हम कुछ एक क्वेश्चनों को आपके सामने आज की क्लास में रखते हैं। 9th वाला क्वेश्चन है प्यारे दोस्त 10x बराबर 0। मेरा और कोई भाई कुछ बोलना चाहेगा? सबको आ रहा है ना समझ में? प्यारे दोस्तों कम बैक टू आवर बेसिक्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग।
आइए हम एक अपना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, आज हमने ट्रिग्नोमेट्री पे आपके साथ काफ़ी चर्चा करी। मैं जानबूझ के, अब समय थोड़ा सा हमारे पास कम रहता है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लें, नोट्स अच्छे से बना लें, तो अगली क्लास में हम इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आज एक्स वाले फंक्शन पे, पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चनों पे हम काम करना चाहेंगे। प्यारे दोस्तों, ये मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये जेबी का एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। प्यारे दोस्तों, कहता है ये क्वेश्चन के अंदर, कहता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है। मेरे ख्याल से अगली क्लास का सायरन बजा है, अलार्म बजा है, तो मैं क्लास को यहाँ पर रोक लूँ, अगली क्लास में इसे पढ़ेंगे। दोस्तों आज की क्लास 10th और 11th दिखा दूं प्यारे दोस्त, वो तो गया, लेकिन अब कोशिश करता हूँ आ जाए तो। आ गया, आ गया भाई, जल्दी से लिखना 10th और 11th। प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अच्छे से करना, सभी मित्र अच्छे से करना। थैंक यू जी। जिन भी मित्रों की फीस अभी तक पेंडिंग है वो जैन बुक डिपो पर कवर कर लेंगे।